जय हिंद। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे। और ये टॉपिक विशेष क्यों है, ये जैसे जैसे आप ये वीडियो गो थ्रू करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्पेशली हमारे बिहार राज्य में कि स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है। तो वहाँ पे जो होते हैं हमारे पास अवसर लिमिटेड होते हैं। और स्पेशली मैट्रिक के बाद जो गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ से बच्चे मैक्सिमम पास होते हैं, 90% पास आउट होते हैं मैट्रिक, वो गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं। तो उसके बाद उनके अंदर ये एक चैलेंज रहता है कि मैं किस तरह अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करूँ, आर्ट्स में जाऊँ, साइंस में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, तो क्या सोच लेके जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो जनरली जो होता है वो ऐसे होता है कि हाँ, कोचिंग में 40 दोस्त है, 30 ने बोला कि यार मैं तो साइंस ले रहा हूँ, या 5 ने बोला कि मैं तो साइंस ले रहा हूँ, तो लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। स्पेशली जो स्कूल या कोचिंग संस्थान में इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो सोचते हैं हाँ यार मुझे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतनी समझ नहीं आ रही है तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, या कुछ बोलते हैं कि चलो दोनों नहीं तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। तो ये एक रैंडम पैटर्न है, इसके ऊपर कोई बेसिक एनालिसिस किसी का भी नहीं होता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमको एक सब्जेक्ट, जो एक विषय है, उसको कैसे चुनना चाहिए। मैट्रिक के बाद हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर कैसे सोचना है कि हाँ हमें इसका चुनाव करना चाहिए। तो सबसे प्रथम चीज़ है कि जब आप 8वीं, 9वीं, 10वीं में होते हैं तो वहाँ से आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि भाई मेरे लिए साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें मेरी रुचि है, मुझे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज़्यादा आसानी से, सरल तरीके से समझ में आ रहा है। तो वो एक आपके इंटरेस्ट को दर्शाता है। सेकेंड होता है कि मुझे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल, अर्थमेटिक इस सब की समझ ज़्यादा है और मैं गणितीय सोच में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो आपके लिए एक और स्ट्रीम उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, वो है अकाउंट। तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा है आर्ट्स। तो देखिए, आर्ट्स सब्जेक्ट हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में लगता है सबसे आसान सब्जेक्ट है, ले लिया, पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, पास किया। बट एक्चुअली इन डेप्थ अगर समझेंगे तो आर्ट जो सब्जेक्ट है, कला जो है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। और अगर आपको भविष्य में कुछ करना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो उसका चुनाव आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो रुचि आपका जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंड होता है आपकी क्षमता, कैपेसिटी, कि आप प्रदर्शन किस में अच्छा, रुचि रखना एक अलग चीज़ है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन आपका प्रदर्शन कहाँ अच्छा है। अगर आपका प्रदर्शन मैथ, फिजिक्स, साइंस में अच्छे आ रहे हैं लगातार, तो आप साइंस सब्जेक्ट के साथ जाइए। अगर आपका अकाउंटिंग और बिजनेस से जुड़ी समझ आपके अंदर बहुत है तो आप कॉमर्स चूज करिए। और अगर आपको लिखने में, कला में, कल्चर में, दुनिया को जानने में, दुनिया के बारे में समझने में, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे पोएट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, इस सब को पढ़ने में, इसके समझ में ध्यान देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो आप आर्ट्स विषय का चुनाव कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब आप सेलेक्ट करने बैठेंगे, चुनने के लिए बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बट जैसा कि मैंने पहले बोला है कि जनरली हम लोग एक मास को फॉलो करते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे साइंस ले रहे हैं। अगर ज़्यादा बच्चों ने साइंस लिया तो बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो कर लेते हैं। अगर झुकाव कॉमर्स की तरफ ज़्यादा है तो वो साल बच्चे उस स्कूल के या कोचिंग के कॉमर्स की तरफ निकल जाएंगे। अगर आर्ट्स का है तो आर्ट्स में चले जाएंगे। इसमें मार्केटिंग का भी थोड़ा असर है, थोड़ा हमारा पेरेंटल ईगो का भी होता है, जहाँ माता पिता बोलते नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा या मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, तो वो ज़बरदस्ती भी बच्चों को पुश करते हैं उनका स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, जो कि नहीं होना चाहिए। आप हमेशा बच्चों को उसके रुचि, उसके प्रदर्शन, उसके इंटरेस्ट एंड उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसके स्ट्रीम का चुनाव करें। इसको चुनना कठिन नहीं है। आप हमेशा उनके क्लास टीचर, उनके कोचिंग टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। उनके मार्क्स को भी जो एग्ज़ाम में वो ऑब्टेन कर रहे हैं उसको भी एक आधार बना सकते हैं। और तीसरा, उनको क्या करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है,
अगेन अगर वो मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री इस सब में ज़्यादा ध्यान है उनका, बायोलॉजी, तो साइंस में जाएं। साइंस में भी 2 तरह का है, एक है मेडिकल फील्ड, एक है इंजीनियरिंग फील्ड। तो अगेन मेडिकल फील्ड के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंडेटरी है। सेम मेडिकल फील्ड के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे छात्र का झुकाव कहाँ है, ये आपको एज ए पेरेंट भी, जितना जिम्मेदारी एक स्टूडेंट का है उतना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ पेरेंट्स की होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को समझें और फिर उनको सिलेक्ट करने दें। ना कि आपने ये ड्रीम किया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो साइंस ले लिया, मेरा बेटा सीए बनेगा तो कॉमर्स ले लिया, नहीं मेरा बेटा आईएएस की एग्ज़ाम में बैठेगा या और कुछ तैयारी करेगा तो आर्ट्स ले लिया। तो हमें इस सोच के साथ कभी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपका इंटरेस्ट, आपकी सोच, आपका प्रदर्शन ही इसका आधार होना चाहिए। अब एक और चीज़ आता है कि आप भविष्य में करना क्या चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य तय है, अगर आपने अपना गोल सेट किया हुआ है कि मुझे तो इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना है या मेडिकल के फील्ड में काम करना है, तो फिर आप साइंस लें। बट अगेन साइंस में आप देखें कि आपका स्तर क्या है, आपका प्रदर्शन कितना अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन पूरे दुनिया से होने वाला है आपका। तो सेम चीज़ जाता है जब आप एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या सीएस बनना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड आज के दिन में कोर्सेज और डिग्रीज आ गए हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको कॉमर्स लेना चाहिए। और तीसरा होता है जब आप सिविल सेवा, लेखन, कला और विभिन्न आर्ट्स के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो फिर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगेन मैं आता हूँ कंक्लूजन पे। तो मेरा आपसे यही सलाह होगा कि आप जब भी अपना विषय चुनें बहुत शांत, संयम और सरलता के साथ चुनें। हमेशा देखें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किधर है, आपका प्रदर्शन कहाँ है और क्या जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये लेना चाहिए वो जस्टिफाई कर रहा है। कभी भी इमोशनल फैसला न लें कि मेरा ये ड्रीम है, या कभी भी इस तरह नहीं बहें कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ना माता पिता के झुकाव में, ना दोस्तों के बहाव में, ना खुद के मन के। हमेशा एक अच्छा डिसीजन ले, अपने प्रदर्शन को उसका आधार बनाएं, अपनी रुचि को उसका आधार बनाएं और उसको पढ़ने से क्या आपको वाकई में खुशी मिल रही है उस सब्जेक्ट के पढ़ाई करने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको निश्चित करके तभी अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा और बहुत ही डिटेल्स में समझना हो, कुछ जानकारी ज़्यादा लेनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं या मेरी टीम आपको कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा दोस्तों भाइयों की मदद की जा सके। जय हिंद, थैंक यू सो मच।